नरेंद्र मोदी, मैंने कोशिश की थी आते साथ ही कि हम अपने ताल्लुकात ठीक करें और कश्मीर का मसला हल करें डायलॉग के जरिए। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत हम हल करें। आज मैं फिर से आपको कहता हूं कि कश्मीर का मसला हमारे साथ मिलकर हल करें और उसके लिए सबसे पहले जो आपने 5 अगस्त को ये कदम उठाया था 370 आर्टिकल खत्म करने का, उसको रिस्टोर करें। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बार फिर भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को मसला कश्मीर मुज़ाकरात से हल करने की पेशकश। कोटली में यकजहती कश्मीर जलसे से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, नरेंद्र मोदी 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेकर हमसे मुज़ाकरात करो, कश्मीर का मसला हमारे साथ मिलकर हल करो। कश्मीर का मसला जुल्म से हल नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर में जो थोड़े से लोग भारत की हिमायत करते थे, आज वो भी आज़ादी मांग रहे हैं। मकबूजा वादी में भारतीय जबर का शिकार मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। मुल्क भर में जलसे जुलूसों में कश्मीरियों का आखिरी दम तक साथ देने के अज़्म का इजहार। हक खुर्द-ए-इरादियत के हुसूल के लिए अशरों से डटे कश्मीरियों की जुर्रत और इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तकरीब के दौरान कश्मीरी शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज़ादी चौक पर मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की आवाम का हाथों में हाथ डालकर इजहार यकजहती को हाला पुल पर इंसानी हाथों की तवील जंजीर बनाई गई। मुख्तलिफ सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वुज़रा की भी शिरकत। कश्मीरी भाई बहनों को सलाम अकीदत पेश किया गया। मकबूजा कश्मीर के जिला बांडीपुरा में मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरा। काबिल भारतीय इंतजामिया ने मकबूजा वादी में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर करने पर मकबूजा कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पोस्टर्स लग गए। श्रीनगर और दीगर शहरों में लगाए गए पोस्टर्स में पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान से इजहार तशक्कुर किया गया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया इमरान खान के पैगामात दर्ज। पाकिस्तान अमन और कानून के दायरे में मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत आग के साथ खेल रहा है। दोनों मुल्कों की एटमी जंग बहुत खतरनाक हो सकती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। सदर मुमलिकत ने कहा, मसला कश्मीर को आज़ादी के हल की तरफ जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने का भारतीय मंसूबा खतरनाक है। भारत अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम करके खुद को आग में झोंक रहा है। ऑपोजिशन को जहां लॉन्ग मार्च करना है कर ले, हुकूमत मदद करेगी, मगर ऑपोजिशन उल्टा लटक कर भी एनआरओ हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म का कोटली आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर जलसे से ऑपोजिशन को पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, वो उन बड़े डाकुओं को किसी कीमत पर एनआरओ नहीं देंगे। ये नहीं हो सकता कि छोटे चोर जेलों में हों और बड़े चोर एनआरओ लेकर बाहर चले जाएं। नून लीगी रहनुमाओं को आजकल इमरान खान के बड़ों के फोन आ रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन पर दबाव के लिए फोन करवाए जा रहे हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद में पीडीएम के जलसे से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान के अवाम आज इमरान खान से इस्तीफा मांग रहे हैं और वो इस्तीफा देने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। हमें इस किस्म का कुतपतली नहीं चाहिए, इस किस्म का सिलेक्टेड नहीं चाहिए जिसने यहां के अवाम से वादा किया था, पूरे मुल्क के सामने कहा था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, मगर कश्मीर का सफीर बनने के बजाय वो कुलभूषण यादव का वकील बनने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में ऑपोजिशन के जलसे से खिताब। कहा, कश्मीर का सफीर बनने का दावा करने वाला इमरान खान कुलभूषण का वकील बनने की कोशिश कर रहा है। बहादुर एयरफोर्स ने भारत का जहाज गिराकर जंगी कैदी पकड़ा। सिलेक्टेड वजीर-ए-आज़म ने उसे चाय पिलाकर वापस भेज दिया।
कहा कि मुल्क की बदकिस्मती है कि हम पर इस नालायक कठपुतली को मुसल्लत किया गया है। मुल्क में सबसे पहले जमहूरी वज़ीर आज़म मुंतखब कराना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नाअहल हुकूमत को कश्मीरियों के फैसले करने का कोई हक हासिल नहीं। इसी इमरान खान ने कहा था कि मोदी कामयाब हुआ तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। फजलुर रहमान ने रावलपिंडी आने का कहा और अब मुजफ्फराबाद का रुख नहीं कर रहे। पीडीएम के सरबराह चाय की पेशकश होने पर डर गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का रावलपिंडी में यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। शेख रशीद ने कहा, हमें यू टर्न का ताना देने वालों ने अबाउट टर्न ले लिया है। फजलुर रहमान उन्हीं असम्बलियों से सेनेट के वोट मांग रहे हैं जिन पर लानत भेजी। आसिफ जरदारी बहुत बड़ा गुरु निकला। जरदारी ने अपनी जमानत कंफर्म करा ली है। आज मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत दे दें तो आज ही पीडीएम खत्म हो जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। एक बयान में आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीरी भारतीय मुजालिम का आज़म हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं, लॉकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकाबला कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि कश्मीरी अवाम की उमंगों और आलमी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमिया को ख़त्म किया जाए। दफ्तर खारजा से निकाले जाने वाली रैली में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और विफाकी वुज़रा की शिरकत। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत की कोशिश है कि जबर से कश्मीरियों का हौसला पस्त किया जाए, लेकिन निहत्ते कश्मीरी अवाम के हौसले पस्त नहीं हुए। इन कुर्बानियों और जुर्रत पर कश्मीरियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मसला कश्मीर खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये तकारीर से हल नहीं होगा, इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। इस मसले पर मुत्तहिद होना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों के हकीकी वकील हैं। उन्होंने कश्मीरियों का मुकदमा आलमी फोरम्स पर पेश किया। यकीन है कश्मीर की आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं। गवर्नर पंजाब बोले, यकीन है कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद आज़ादी ज़रूर कामयाब होगी। कहा, हमारा दिल कश्मीरियों के साथ है, इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें कश्मीरियों को इंसाफ नहीं दिला सकती तो बता दें, दूसरा तरीका भी आता है। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, 73 साल बाद भी कश्मीर आज पाकिस्तानियों की तरफ देख रहा है। नवाज और जरदारी हुकूमतों की पॉलिसियां अब भी चल रही हैं। इमरान खान ने कहा था वो कश्मीर के सफीर बनेंगे, अब इसे हाथ से निकलते देख रहे हैं। कश्मीर इस वक्त आतिश फिशा है जो पूरी दुनिया और खित्ते के लिए एटम बम साबित हो सकता है। आलमी इदारे दुनिया को तबाही से बचाने के लिए किरदार अदा करें। क्वेटा में दहशतगर्दी अंसकम रोड पर धमाके में 2 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1302 नए मरीज सामने आए। 4 फरवरी को 37,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। पाकिस्तान में चीन की वैक्सीन के अलावा अमेरिका और बरतानिया की वैक्सीन भी जल्द दस्तयाब होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन देने से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक कोवैक्स पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की चंद लाख खुराकें फराहम करेगा। ये वैक्सीन मार्च तक पाकिस्तान आने का इम्कान है। कोवैक्स पाकिस्तान की 20% आबादी के लिए मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहा है। केमिकल मुआयने से मुतल्लिक हुकूमत फौजदारी कानून के सेक्शन 510 में तरमीम करे। ज्यादती और कत्ल में सिर्फ DNA रिपोर्ट को बतौर काबिल कबूल शहादत इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ज्यादती केस में हुक्म। 8 साल की बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की अपील मुस्तरद। अदालत ने वेहाड़ी के अली हैदर और पप्पू की सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया।
नवाब शाह में मेंबर सूबाई असेंबली सरदार खान मोहम्मद दाहरी के बंगले पर पुलिस का छापा। पीपल्स पार्टी के सरदार खान मोहम्मद के खिलाफ कच्चे की जमीन पर कब्जे की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कच्चे की जमीनों पर कब्जे खत्म कराने की मुहिम जारी है। बारिश और बर्फबारी के बाद मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री और वादी क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री रहा। कालाम में -6 डिग्री, मालम जब्बा और पाराचनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्दी की लहर, कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स का टाइटल स्पॉन्सरशिप का मुआहिदा हो गया। स्पॉन्सर के सैफुर रहमान नियाजी ने कहा वो क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए लाहौर कलंदर्स की सरगर्मियों का हिस्सा बनेंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा लाहौर कलंदर्स लाखों पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है। लाहौर कलंदर्स अपने मद्दाहों को जीत का तोहफा देगी। K2 सर करने के लिए 20 कोप एमाओं की मुहिम जोई। अली सतपारा, साजिद सतपारा और जॉन स्नोरी खतरनाक बॉटल नेक पहुंच गए। 17 गैर मुल्की कोप एमा वापस बेस कैंप की जानिब रवाना। कैंप 3 से वापसी के सफर में गैर मुल्की कोप एमा बर्फानी शगाफ में गिरकर लापता। हादसा रस्सी टूटने के बायस पेश आया। लापता कोप एमा का ताल्लुक बल्गारिया से है। और तजस्सुस भरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शुरू होने से पहले ही पसंदीदगी की सनद हासिल करने वाली ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से नशर की जाएगी। ड्रामे के प्रोमोज और OST को YouTube पर शानदार पजीराई मिली। 7 स्टार एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से हर जुमे की शब 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।